बहुत पहले की बात है। नवरत्न जंगल एक बहुत हरा भरा और खूबसूरत जंगल था। सब जानवर वहाँ मिलजुल के रहते थे। अरे चीकू खरगोश, सुना तूने? क्या सुना? हिरन के घर से 6 सोने के सिक्के गायब हो गए हैं। हाँ, सुना है पूरा नवरत्न जंगल में हंगामा है। और सब शक किस पर कर रहे हैं पता है? किस पर? मेरे ऊपर। तो तूने चुराए क्या? नहीं चुराए, सच में नहीं। उन दोनों की बातें टॉमी तोता दूर से सुन रहा था। जैसे ही पप्पू ने बोला, नहीं चुराया, उसी वक्त टॉमी तोता आकर पेड़ पर बैठ गया। तो हर बार यही बोलता है। तू चुप बैठ। तू तो पूरा बिल में झांकने वाला तोता जासूस है। और तू पूरा चोरी करने वाला बंदर। मैं मानता हूं कि पहले मैं चोरी करता था, लेकिन इस बार नहीं की। ये सब झूठ है। मेरा विश्वास कर कोई, इस बार मैंने सच में नहीं किया। तो फिर किसने किया? यही तो पता लगाना है। अब सबसे पहले सियार कालिन के पास जाना है, उसी पर सबसे ज्यादा शक है। रात का समय था और पप्पू आहिस्ता आहिस्ता लोमड़ी के पास जा रहा था। कालेन, सुन, बाहर निकल। इतनी रात को कौन मेरी नींद खराब कर रहा है? पप्पू बंदर हूँ, जांच करने आया हूँ। बंदर भी अब जांच करेगा। मजाक मत कर। हिरन के 6 सोने के सिक्के चोरी हुआ है। और सब तुझ पर शक कर रहे हैं। हाँ, पर मैंने चोरी नहीं की। तो फिर मेरे पास क्यों आया? मैं क्या तेरी माँ हूँ? मुझे पता चला तू कल रात भालू राजा की सभा में था। हाँ था, देर रात तक था। कई जानवर थे वहाँ। तेरे पास कोई सबूत है? सबूत के लिए टोनी तोते से पूछ ले, वो सभा में बैठा था। टोनी तो मुझसे झगड़ा करता है, वो क्या मेरे लिए गवाही देगा? अगर टोनी ने सभा में मुझे देखा है तो वो चाहे गवाही दे या ना दे, पर सच तो यही है। तो फिर तू बता, तेरा शक किस पर है? मेरे अनुसार बिल्ली चंपा, क्योंकि वो रात में घूमती रहती है और सोने के सिक्कों से उसे बेहद प्यार है। ठीक, मैं चंपा के पास जा रहा हूँ। जितना हो सके उतना सावधान रहना, वो मीठी बोली में सबको बहका देती है। चंपा, कहाँ हो चंपा? बताओ क्या बात है? इतनी रात को कैसा आना हुआ? हिरन के 6 सोने के सिक्के चोरी हुए हैं, तुझे पता है? मुझे पता है, पूरा जंगल इस बात की चर्चा कर रहा है। सब मुझे दोषी बना रहे हैं। तेरी छवि ही ऐसी है पप्पू। लेकिन इस बार मैंने नहीं किया। तो फिर किसने किया? इसी का पता लगाने आया हूँ। रात को तू कहाँ थी? मैं उल्लू प्रोफेसर के साथ पेड़ की ऊंचाई पर बैठकर किताबें पढ़ रही थी। तो तेरा कहने का मतलब तू निर्दोष है? बिल्कुल, चोरी मैं क्यों करूंगी? क्योंकि सोना तुझे बहुत पसंद है। पसंद है, पर चोरी से नहीं, इज्जत से। तेरे नजर में शक किस पर जाता है? चूहा राघव। क्यों? क्योंकि पिछले दिनों से वो बहुत अमीर अमीर बात कर रहा था और उसने किसी से कहा था कि रात के व्यापार से धन जल्दी आता है। रात का व्यापार? राघव कहाँ हो? क्या कर रहे हो? क्या हुआ आज? मुझसे क्या काम है? रात में बंदर की आवाज? बहुत खतरे की घड़ी है ये। तुझसे कुछ पूछना है। तेरे पास नया हीरा है, कहाँ से लिया? हीरा मैंने कल ही खरीदा है, टोनी तोते ने दिलवाया। टोनी तोता? वो? हाँ, वो जुगाड़ में माहिर है, रात के सौदे में भी। तो फिर तूने कितने धन में लिया? क्योंकि चोरी के सिक्के हिरन के थे और तेरे पास नया हीरा आ गया। इसका हिसाब मैं क्यों दूं? मैंने चोरी नहीं की। तो वो धन कहाँ से है? मैं नहीं बताऊंगा। अगर सच बोला तो पूरा जंगल घबरा जाएगा। सच बोल। सोने के सिक्के असली चोर के पास नहीं हैं, सिक्के बेच दिए गए हैं। फिर किसके पास हैं? किसको बेचे गए हैं बताओ। ये राज मैं यहाँ नहीं बोल सकता। अब ये जांच और गहरी हो गई। हाँ, सही कहा तुमने। नाम बता। कल आधी रात नदी किनारे आओ, मैं तेरे सामने नाम बोल दूंगा। अगली रात, आधी रात, नदी किनारा,
गहरी चांदनी, पप्पू अकेले। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अब सच बोल, सिक्के किसको बेचे गए थे? उसका नाम सुनकर तो दंग रह जाएगा। नाम बोल। बिल्ली चंपा ही असली सौदेबाज है। क्या चंपा ने ही सिक्के बेचे? हाँ, वही सोने के सिक्के लेकर आती है और रात में सौदा तय करती है। पर उसने तो कहा था वो उल्लू प्रोफेसर के पास थी। नहीं, वो सौदेबाज है, असली चोर कोई और है। तू भ्रम में क्यों डाल रहा है? क्योंकि असली चोर कोई बड़ा जानवर है जिसका नाम मैं खुलकर नहीं कह सकता। नहीं, तू नाम बोलेगा। अगर मैंने नाम बोल दिया तो वो जानवर मेरी सांसें छीन लेगा। मैं तेरा सुरक्षा करूंगा। तू अकेला बंदर है और वो उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। कौन है वो? भालू राजा। भालू राजा ने चोरी की? हाँ, वही है असली चोर। वो खुद ही सिक्के अपने छुपे हुए तहखाने में जमा करता है। लेकिन सबूत है तुम्हारे पास कोई? मेरे पास सबूत है। उसके बिल के नीचे गुप्त सुरंग है और सियार कालीन भी जनता है, मगर वो कुछ नहीं बोलेगा, वो भी डरता है। मुझे दिखा वो सुरंग। तू भालू राजा के बिल के पीछे वाले पुराने कटे पेड़ के नीचे जा, वहां से भालू राजा का गुप्त सुरंग का दरवाजा खुलता है। पूरा जंगल सोया हुआ। पप्पू धीरे धीरे भालू राजा के बिल के पीछे पहुंचता है। यही जगह है, यही कटे पेड़ के नीचे सुरंग है। ये रहा पत्थर, अब इसे खिसकाता हूँ। हे राम, यहाँ सुरंग तो सचमुच है। पप्पू धीरे धीरे अंदर उतरता है। कुछ दूर जाने पर दीवारों के बीच चमकता पीला उजाला। ये नीचे बहुत अंधेरा है, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये कैसी चमक? अरे, यहाँ तो ढेरों सोने के सिक्के भरे तसले पड़े हैं। सच्चाई? सच, यही सिक्के हैं पूरे उसी तरह जैसे मुझे फंसाने वाले थे। तो तू आ ही गया। आप यहाँ? मैं ही असली मालिक हूं इन सिक्कों का। आपने चोरी करवाई? हाँ, मैंने करवाई। आपने मुझे फंसाया भी। आप राजा हो या डाकू? तू बंदर समझदार हो रहा था। अगर तुझे हटाता नहीं तो राज को खतरा था। राज करने के लिए चालाक होना जरूरी होता है। आपने जंगल का भरोसा तोड़ा। जंगल डर के दम पर चलता है, भरोसे पर नहीं। मैं सबको सच्चाई बता दूंगा। तू ये सुरंग से जिंदा बाहर निकल जाए तब बताना। आप मुझे मार डालेंगे, लेकिन आपका पाप छुप न पाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो हाँ, छुप जाएगा, क्योंकि सियार, चंपा, नेवला सब मेरे डर में रहते हैं। डर सच्चाई को नहीं रोक सकता। अभी भी देर नहीं हुई। तुझे सच्चाई समझ में बहुत देर से आई। तू बाहर नहीं जा पाएगा। आपके राक्षसी इरादों का अंत आज होगा। मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी आवाज यहाँ से ऊपर तक नहीं पहुंचेगी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तुझे अभी खत्म कर दूंगा। अब सच्चाई जंगल तक पहुंच चुकी है। अब तुम मुझे नहीं मार सकते। भालू राजा आगे बढ़ता है। तभी पप्पू जोर से चिल्लाता है। सभी जंगलवासियों, सुनो, सच्चाई यहाँ है। ऊपर जमीन पर बैठी चिड़िया जाग जाती है। आवाज चारों ओर फैल जाती है। ऊपर जंगल में सभी जानवरों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। नीचे सुरंग में पप्पू और भालू राजा आमने सामने। ये आवाज किसकी थी? ये तो पप्पू बंदर की आवाज लग रही है। मैंने भी सुना, वो कह रहा था सच्चाई यहाँ है। चलो सब नीचे सुरंग की तरफ चले। सारे जानवर पत्थर हटाते हैं। सुरंग खुलती है। सब नीचे उतरते हैं। अरे ये सोने के सिक्के, इतने सारे। तो सच में सिक्के यही थे, पप्पू झूठ नहीं था। सब रुक जाओ, कोई आगे मत बढ़ना। भालू राजा, ये कैसा राज है? जंगल के सिक्के तुमने छुपाए? ये सिक्के मेरे हैं। मैं राजा हूँ, मुझे हक है। झूठ, ये सिक्के तुम्हारे नहीं, जंगल गुल्लक के थे। फिर तुमने चोरी क्यों बोल दिया? ताकि पप्पू को मैं जेल में डाल सकूं। यानी सारी साजिश तुमने की? तूने पप्पू को बेवजह चोर कहा? क्योंकि वो बंदर ज्यादा समझदार था, और समझदार राजा के लिए खतरा होता है। समझदार को सजा रखें। यही तो डर तुम्हारी हार है। तू राजा बनकर जंगल को दबा रहा था। हम सबके सामने सच्चाई आ गई।
मेरे बिना जंगल बिखर जाएगा। तू ही जंगल की सबसे बड़ी बीमारी है। राजा वो होता है जो सबका रक्षक हो। मैं किसी को कुछ नहीं समझने दूंगा। अब कोई तुझसे नहीं डरेगा। हम सब मिलकर फैसला करेंगे। हम सब कहते हैं भालू राजा ने जंगल से धोखा किया। हम सब कहते हैं पप्पू निर्दोष है। तो अब फैसला स्पष्ट। मैं कोई गद्दी नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूँ जंगल में सच और ईमानदारी रहे। तो भालू राजा को गद्दी से हटाया जाता है और जंगल के सिक्के जंगल के नाम वापस। जंगल में पहली बार सन्नाटा नहीं बल्कि शांति की गूंज है। सब जानवर इकट्ठा है। सभा बुलाई गई। भालू राजा, तुमको ये जंगल छोड़ना होगा और जंगल के सिक्के लौटाने होंगे। हाँ, सही कहा तुमने। और ये जंगल छोड़ना होगा ताकि अगली बार कोई ऐसा काम कोई न कर सके। भालू राजा अपनी नजर नीचे करके शर्मिंदा होकर जंगल से चला जाता है और सब जानवर पप्पू का शुक्रिया अदा करते हैं। पप्पू की जय हो। आज से जंगल का हर फैसला मिलकर होगा। अब कोई राजा नहीं, बस जिम्मेदार साथी। और प्यार की रोशनी फैल गई है। आज डर की जंजीरें टूट गईं। मैं वादा करता हूँ हम सब मिलकर जंगल को मजबूत बनाएंगे। भीड़ खुश होकर चिल्लाती लगी। सभी जानवर सत्य की जय, जंगल की जय। अचानक दूर जंगल के रास्ते से तेज कदमों की आवाज आती है। सब चौंक जाते हैं। ये कौन आ रहा है? कदमों की आवाज बहुत भारी है। सब पीछे हटो, मैं देखता हूँ। एक छाया धीरे धीरे पास आती है, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ती है, ये कोई और ही है। अरे, ये तो बूढ़े शेर राजा हैं। आप अचानक यहाँ कैसे? शांत रहो बच्चों। मैं लड़ने नहीं आया। मैं दूर जंगल में रहता था। आज की सारी हलचल सुनी, इसीलिए यहाँ आया हूँ। हमने भालू राजा को हटा दिया है। अच्छा किया। अत्याचार का अंत होना ही चाहिए था। आप यहाँ किस लिए आए हैं महाराज? पप्पू, आज से जंगल को किसी राजा की नहीं, एक संरक्षक की जरूरत है। संरक्षक? यानी क्या महाराज? कोई जो शासन न करे, बस सबकी रक्षा करे, सबकी सुन सके, सबको जोड़ सके। हाँ पप्पू, तूने ही तो सत्य की लड़ाई लड़ी। तेरी आवाज ने हम सबको हिम्मत दी। तू नहीं होता तो हम आजाद नहीं होते। तू ही जंगल का असली संरक्षक है। पर मैं तो बस सेवा करना चाहता हूँ। यही तो तुम्हें योग्य बनाता है पप्पू। अगर मैं संरक्षक बना तो एक नियम होगा। कौन सा नियम पप्पू? जंगल में कोई अकेला नहीं रहेगा, किसी पर अन्याय नहीं होगा और सच्चाई हमेशा सबसे ऊपर होगी। हम सब तैयार हैं। हम सब तेरे साथी हैं, तेरे हर कदम के साथ। तो फिर जंगल का नया अध्याय शुरू होने दो और तुम पप्पू, आज से जंगल तुम्हारे हवाले। वादा करता हूँ ये जंगल अब डर का नहीं, सत्य, प्यार और बराबरी का जंगल होगा। सभी जानवर एक साथ। जंगल का संरक्षक पप्पू। जंगल में पहली बार सिर्फ खुशी की गूंज। सब जानवर एक गोल घेरे में पप्पू के चारों ओर जमा हो जाते हैं।